नोएडा में मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा और हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। सवाल ये उठता है, ये मजदूरों का दबा हुआ गुस्सा था या फिर किसी ने इस आग को हवा दी थी। नमस्कार, मैं प्राची तिवारी, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। सोमवार को नोएडा में प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। दिल्ली से सटे इलाकों में भारी जाम लग गया। नेशनल हाईवे 9 समेत कई रास्तों में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सेक्टर 62 में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में के शीशे तोड़े और कई वाहनों को आग लगा दी और पुलिस पर पथराव भी किया गया। सेक्टर 84 फेज 2 में सेक्टर 60 में भी पत्थरबाजी की खबरें सामने आई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अफवाह फैलाने वाले 2 सोशल मीडिया हैंडल्स पर कार्रवाई की और साफ चेतावनी दी, कानून तोड़ोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अब सवाल, आखिर मजदूरों को इतना गुस्सा क्यों आया? जब प्रदर्शन कर रहे मजदूरों से बात की गई तो उनकी पीड़ा खुलकर सामने आई। उनका कहना है कि ज्यादातर कंपनियां उन्हें सीधे नौकरी नहीं देती, ठेकेदारों के जरिए काम कराया जाता है। ठेकेदार अपनी मर्जी से मजदूर रखते हैं और मनमानी तरीके से पैसा देते हैं। एक महिला मजदूर ने बताया, हम 12-12 घंटे काम करते हैं लेकिन महीने में सिर्फ 13,000 रुपए ही मिलता है। मजदूरों का आरोप है कि ठेके पर काम करने वालों को ना पीएफ मिलता है, ना CSIC की सुविधा, यानी ना भविष्य की सुरक्षा, ना इलाज की गारंटी। अगर कोई बीमार पड़ जाए, वो गांव चला जाता है तो उसकी जगह तुरंत दूसरा रख लिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई बीच में काम छोड़ दे तो कई बार उसकी मजदूरी का हिसाब तक नहीं किया जाता। मजदूरों का कहना है कि नोएडा में 2 तरीके के कर्मचारी होते हैं। एक वो जिन्हें कंपनी सीधे रखती है, उन्हें साप्ताहिक छुट्टी मिलती है, पीएफ मिलता है, इंश्योरेंस और छुट्टियों की सुविधा भी मिलती है। लेकिन जो ठेकेदारों के जरिए काम करते हैं, उन्हें ये सब नहीं मिलता। यही भेदभाव गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन। अनियमित कर्मचारियों का कहना है, अगर एक दिन भी काम छूट जाए तो उस दिन की सैलरी पूरी कट जाती है। कपड़ा फैक्ट्री में धागा काटने वाले मजदूरों को सिर्फ 10,000 रुपए तक ही महीना मिलता है। सफाई कर्मचारी और गार्ड्स की हालत तो इससे भी खराब है। कई बार उन्हें डबल ड्यूटी तक करनी पड़ जाती है। मजदूरों का ये भी कहना है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी तय तो करती है लेकिन जमीन पर उसका पालन नहीं होता। रहने की स्थिति बेहद खराब है। एक कमरे में 3-4 लोग रहते हैं। किराया हर साल बढ़ जाता है लेकिन सैलरी उस हिसाब की नहीं बढ़ती। साल भर में सिर्फ 200 से 300 रुपए तक का इजाफा होता है, जबकि त्योहारों पर किराया 500 रुपए तक बढ़ जाता है। मजदूरों का कहना है, अगर गांव में 500 रुपए रोज मिल सकता है तो यहाँ 13,000 रुपए महीना क्यों मिलता है? ओवर टाइम के बिना गुजारा मुश्किल हो गया है, लेकिन उसका पैसा भी नियमों के मुताबिक नहीं मिलता। कई मजदूरों ने बताया कि परिवार चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है। कुछ मजदूरों ने गैस की कालाबाजारी का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कई बार घर पर खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो साफ है कि नोएडा की सड़कों पर दिख रहा ये गुस्सा सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि सालों से जम रही समस्याओं का विस्फोट है। अब देखना ये है कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। हालांकि नोएडा में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कामगारों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार ने नए फैसलों के तहत नोएडा और गाजियाबाद में अब अकुशल कामगारों को 13,690, अर्ध कुशल कामगारों को 15,059 और कुशल कामगारों को 16,868 प्रति माह वेतन मिलेगा। यही नई दरें पूरे क्षेत्र में लागू होंगी और अन्य जिलों में भी मजदूरी दर बढ़ोतरी की ओर की गई है, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को राहत मिल सकती है। फिलहाल हम इस खबर पर पूरी तरह नजर बनाए हुए, आप बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।